नेहा श्रीवास्तव और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 7 बज के और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को एक और सौगात दे दी है। चुनावी साल में उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना लॉन्च कर दी है। महीने में 12,000 से कम आय वाले परिवारों को अब इसका फायदा मिलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना से गरीब महिलाओं के खातों में रुपये डाले, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया। अब शिवराज ने गरीबों को घर भी देने की ठानी है। जिन परिवारों की मासिक आमदनी 12,000 रुपए से कम है, इसी को ध्यान में रखकर रविवार को मुख्यमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई। सीएम ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत बहन ममता का आवेदन फॉर्म भर योजना का शुभारंभ किया। पिछड़ा वर्ग से आते हैं और परिवार की वार्षिक आमदनी कितनी है? 12,000 से कम है 10,000। ये तो ज्यादा लिख दी बहन जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हाँ वार्षिक आय, ठीक है। 1,02,000, ठीक है। पूर्व में कोई योजना से आपको लाभ तो नहीं मिला मकान का? नहीं मिला, ठीक है। फिर आधार नंबर क्या है आपका, जरा एक बार बता दें। समग्र आईडी 239920302। बढ़िया। और मोबाइल नंबर 8821007859। ठीक है। अभी आपके पास कैसा मकान है? अभी हमारे पास कच्चा मकान है। कितने कमरों का? 2 कमरों का। हाँ ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना में आपका नाम है? हाँ, अभी तो फॉर्म भराए हैं, ऐसे तो कोई सूची में नाम नहीं है। अच्छा, फॉर्म भरा है। हाँ ठीक है। नहीं भी है तो अभी पात्र होंगे इसमें। हाँ। ठीक है ममता, आपका नाम पूरा फिर मैं लिख देता हूँ। बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके, जिसको अपना घर कह सके। और इसलिए एक आपको याद होगा, मैंने योजना गांव में लेके आया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के नहीं रहेगा। जैसे लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाए गए, वैसे ही हर गांव में इसके भी फॉर्म भरवाए जाएंगे। जल्द ही शहरों के लिए भी एक ऐसी योजना आएगी। हालांकि इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस इसे शिवराज की एक और घोषणा का नाम दे रही है। ये योजना जो है, पहले सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए कुछ लोगों को, लाखों लोगों को अपात्र घोषित कर दिया। अब जो है वोट का समय आ गया है, फिर लग रहा है कि वोट चाहिए तो अब उनको पात्र घोषित करके एक नया जुमला दिया जा रहा है। जब तक चुनाव आ जाएगा जब तक तो इनके फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे और ये पात्रता अपात्रता के बीच में ही लोग लटके रहेंगे। इस योजना के तहत गांव में गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। वैसे सीएम शिवराज ने इस आवास योजना के लाभ और नियम भी बताए। जिन परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना या आवास प्लस योजना में नाम लैप्स हो गया, उनका नाम इसमें जोड़ा जाएगा। जिनका नाम MIS पोर्टल में नहीं दर्ज हुआ है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार जिन्हें केंद्र या राज्य की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, जिनके पास पक्की छत वाले मकान ना हो या 2 से कम कमरे वाले कच्चे मकान में रहने वाले हो, सरकारी नौकरी में नहीं हो, जिनकी मासिक आमदनी 12,000 से कम हो, उनके पास चौपहिया वाहन ना हो, परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो, 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
इधर विश्वकर्मा जयंती और अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। हालांकि इस पर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को एक बड़ी सौगात दी, जिसका सीधा लाभ जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम भी वर्चुअली शामिल हुए। शिवराज ने इस योजना की तारीफ में कहा कि इससे देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने पीएम की भी जमकर तारीफ की। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है। उनके बिना हमारा काम चल। वैसे इस योजना का ऐलान पीएम ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से किया था, जिसे विश्वकर्मा जयंती पर साकार रूप दे दिया गया। इसी दिन पीएम का जन्मदिन भी रहता है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। वैसे पीएम की इस योजना से कांग्रेस बहुत खुश नहीं है। उसने तो इसमें जाति का एंगल ढूंढ लिया है। देखिए, ये जो है, जो एमएसएमई की योजनाएं थी, उनके अंतर्गत ऐसे कुशल श्रमिकों को पहले से ही जो है ये योजना दी जाती थी। लेकिन सरकार ने योजनाओं को जातियों से जोड़कर पहली बार इस देश के संविधान के में की जो भावना है कि सारा देश सब लोगों के लिए एक है, उस भावना को अंगूठा दिखाने की कोशिश की है। इस विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसका सीधा फायदा इससे जुड़ने वाले लाभार्थियों को मिलता हुआ नजर आएगा। विश्वकर्मा योजना में पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। वहीं इस योजना के तहत जुड़ने वाले लोगों की भी 2 तरह की स्किल ट्रेनिंग होगी। इसमें पहली बेसिक और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाडली बहना योजना और लाडली बहन आवास योजना पर सवाल उठाए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस नारियों के सम्मान को पचा नहीं पा रही है, बस लोगों को बरगलाने और हतोत्साहित करने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकालने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं होने पर ऊर्जा मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस लिस्ट जारी कर देगी तो नाराज लोग भाजपा में आ जाएंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना ये माननीय शिवराज सिंह ने लागू की थी, जो आज एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही है। लाडली बहना योजना दौड़ पड़ी है। इनको कष्ट यह है कि नारियों का जो सम्मान बढ़ा है, इस सम्मान को ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, तो लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लोगों को हतोत्साहित करने का काम कर रही है। ये नकारात्मक पॉलिटिक्स जो कांग्रेस के लिए, खुद के लिए हानिकारक साबित होगी। जनाक्रोश तो उनके खिलाफ है, तो जन आक्रोश को शांत करने के लिए निकल रहे हैं। वो जनता आक्रोश प्रकट कर रही है, उस आक्रोश को कैसे शांत करेंगे? अब जन आक्रोश रैली करके कर पाएंगे? 60 साल में इस देश को जो पीछे किया, आज देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में
देश में ही नहीं, विश्व में नहीं, चंद्रयान पर भी विश्व का तिरंगा लहरा दिया है। इससे देश के लोगों का सम्मान बढ़ा है। इस बात को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। G20 में देश का जो सम्मान बढ़ा है उसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। उसके लिए वो जन आक्रोश रैली कर रही है। कौशल सीखने के साथ मध्य प्रदेश के युवाओं को पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। जी हां, ये मौका दिया है मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। प्रदेश सरकार की युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू कर रही है। इस योजना में सरकार की तारीफ भी हो रही है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल का न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं उनको स्टाइपेंड के रूप में पैसे भी दिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को आर्थिक मदद भी प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण के लिए युवा अपने मन पसंदीदा कोर्स को सेलेक्ट करके उनका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के अनेक युवाओं के द्वारा इस योजना के लिए आवेदन किया गया है ताकि उन्हें इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और वे प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपने रोजगार के अवसर को और बढ़ा सके। तो सैलरी भी मिल रही है, जैसे मेरे मतलब जो खर्चे हैं घर के तो चल रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे हम जो बेरोजगार हैं इंडिया में तो उनको मतलब इस काम करने के उसमें पैसे भी मिल रहे हैं और उनका अच्छा जीवन भी चल रहा है। मैंने इस वाली योजना में रजिस्ट्रेशन किया, तब मेरा एक फर्म में सिलेक्शन हुआ, अल्फा सिक्योरिटी एंड मेन पावर सर्विस में। उसके बाद मेरा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ एक दिन, देन नेक्स्ट डे से मेरे को जॉब में बुलाया गया और यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जिससे मैं आगे चल के कहीं भी कंप्यूटर का वर्क कर सकती हूँ। ये योजना बहुत बेस्ट है, जिससे मेरे घर में भी आर्थिक जीवन अच्छे से गुजरेगा। युवाओं को शिवराज सरकार की यह योजना खूब लुभा रही है। युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल रहा है। युवा उत्साहित है और बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत मुझे महाकौशल फैक्ट्रीज में ट्रेनिंग का अवसर प्राप्त हुआ है। ये 1 साल का कोर्स रहेगा, जिसमें उसके बाद हमको यहाँ से स्टाइपेंड के तौर पे पैसे भी कुछ मिल रहे हैं, जिस पे हम अपना जीवन यापन अभी कर सकते हैं, बाद में आगे और भी कुछ कर सकेंगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जॉब मिली हुई है। ऐसे हमारे कई भाई बंधु को सीखो कमाओ योजना में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साल भर का जो हमें ट्रेनिंग पीरियड मिलेगा, उसके बाद जो हमें रोजगार प्राप्त होगा, उससे हमारे भाई बहनों को बहुत लाभ मिलेगा। मुझे तो लाभ मिलेगा ही, साथ में और भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से युवाओं को दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो उनको प्रशिक्षण के लिए न तो भटकना पड़ रहा है और न ही प्रशिक्षण के लिए पैसे खर्च करना पड़ रहा है। अब प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। INH न्यूज के लिए कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।